जय जगदम्बे 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 जय जगदम्बे। बोली जगदम्बा मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत में 12 स्कंध हैं, 318 इसमें अध्याय है, 18,000 श्लोक हैं। व्यास जी महाराज ने इसका संकलन किया है। द्वापर के अंत में व्यास जी महाराज का जन्म होता है। मन्वंतरेषु सर्वेषु द्वापरे द्वापरे युगे प्रादुः करोति धर्मार्थी पुराणानि यथा विधि। द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यास रूपेण सर्वदा वेदम एकम स बहुधा कुरुते हित काम्यया। प्रत्येक द्वापर युग में आकर के व्यास जी महाराज हमारे ग्रंथों का संकलन करते हैं। देखो, सतयुग में सब इतने मतिधारी होते हैं, सबकी मति इतनी मजबूत, अच्छी, निर्मल होती है कि सुन करके ही सब काम चलता है। पुस्तकें प्रकाशित नहीं होती, लिखी नहीं जाती। इसीलिए वेदों का नाम श्रुति है हमारे यहाँ। श्रुति माने जो सुन करके ही प्रयोग की जाए, सुन करके ही याद हो जाए। गुरु जी एक बार मंत्र बोल दें, शिष्य ने सुना और याद हो गया, कंठस्थ हो गया। तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर के अंत तक ऐसे ही चलता है। लेकिन जब द्वापर का अंत होने वाला आता है, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे मनुष्यों की बुद्धि मलिन होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, कमज़ोर होती चली जाती है। उस समय पर व्यास जी महाराज का जन्म होता है और तब व्यास जी महाराज सभी के हित के लिए वेदों का विभाजन करते हैं। एक वेद में मतलब एक ही वेद होता है पूर्व में, उसके 4 भाग कर देते हैं, बांट देते हैं अलग अलग, छोटा छोटा ग्रंथ। उसके बाद पुराणों का संकलन, महाभारत लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं भैया, उन्हें क्या ज़रूरत है? उनको तो सब याद है। किसके लिए? हमारे लिए लिखते हैं, हमारा हित हो जाए, हम समझ जाएं, हम ग्रंथों तक हमारी पहुंच हो जाए। तो इस प्रकार के से व्यास जी महाराज सभी के हित के लिए वेदों का सरल अर्थ पुराणों में कर देते हैं। करते इसलिए हैं क्योंकि वेदों में सबका अधिकार नहीं है, सब लोग वेद नहीं पढ़ सकते। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम न वेद श्रवणम मतम तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च। माताओं को, बहनों को, स्त्रियों को वेद पढ़ने का ना तो अधिकार है, ना उनको आवश्यक है। अच्छा, यदि हमारा जीवन बहुत व्यस्त हो तो हम पढ़ाई कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? पहले तो अपनी व्यस्तता को व्यवस्थित करेंगे ना। माताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? गृहस्थ, परिवार को, बच्चों को, गृहस्थ को संभालना। गृहिणी से गृह कहा गया है। गृह में यदि गृहिणी ना हो तो फिर वो गृह किस बात का? और गृहस्थ में इतने सारे काम हैं कि महाराज सुबह से शाम हो जाए पर घर के काम ना निपटे। अब तो फिर भी बहुत बड़ी सुविधाएं हैं सब तरह से। कपड़े धोने की मशीन आ गई, मसाला पीसने की क्या बोलते हैं उसे, मिक्सी आ गई, जूस निकालने की मशीन आ गई, चटनी पीसने की मशीन आ गई, पूड़ी बेलने की मशीन आ गई, सब काम की तो मशीन आ गई। पहले ये सब नहीं था। चटनी हाथ से पीसी जाती थी, गेहूं हाथ से पीसे जाते थे चक्की से। घर घर में चक्की होती थी, चाकी। तो भैया माताओं को उनके व्यस्तता की दृष्टि से वेदाध्ययन का छूट दे दी कि नहीं। एक बात। दूसरी बात ये भी है कि देखो, वेद पढ़ने के लिए नियम बताए हैं। वेद पढ़ने के लिए सबसे पहले तो यज्ञोपवीत होना चाहिए, जनेऊ, शिखा होनी चाहिए। शिखा तो चलो पुरुषों से भी मोटी होती है, लेकिन जनेऊ तो नहीं होता ना माताओं के पास। जनेऊ के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यही अधिकृत हैं। तो वेद पढ़ने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी वो वाले जो जनेऊ धारण करते हों। यदि ब्राह्मण के पास जनेऊ नहीं है तो ब्राह्मण भी नहीं पढ़ सकता वेद। ब्राह्मण को भी अधिकार नहीं है वेद पढ़ने का, वेद मंत्र बोलने का।
यदि जनेऊ नहीं है तो। लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा दुर्गति वेद मंत्रों की हो रही है। 2 वेद मंत्र ऐसे हैं जो बेचारे रोते सिसकते रहते हैं, पर कर क्या सकते हैं, कलयुग चल रहा है। इसमें एक मंत्र है गायत्री मंत्र जो वेद मंत्र है, और दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबकम यजामहे। ये दोनों मंत्र तो बेचारे ऐसे हो गए हैं कि मंदिर का घंटा बन गए हैं, जो जब चाहें जैसे चाहें जपना शुरू कर दे। रही सही कसर हमारे एक परिवार है जो इसी मंत्र के नाम से चल रहा है। हाँ, उसने इस अच्छा होना ये चाहिए कि हम जिस चीज़ के नाम से प्रसिद्ध हैं हम उसकी मर्यादा को और ज़्यादा मजबूती से स्थापित करें, लोगों को समझाएं, उसके बारे में रहस्य बातें बताएं। लेकिन हमने तो दुर्गति और ज़्यादा कर दी। अब जूते पहने हो तो गायत्री मंत्र बोल लो, नहाए हो तो बोल लो, नहीं नहाए हो तो बोल लो, सोखे उठे हो चारपाई पे से अभी तो गायत्री मंत्र बोल लेने लगा। हमने देखा है। तो वेद बहुत गंभीर विषय है, गंभीर प्रकरण है। उसके लिए नियम अनुशासनों की आवश्यकता है, शुद्धि की आवश्यकता है, यज्ञोपवीत आदि की आवश्यकता है उसको अध्ययन करने के लिए। माताओं को यज्ञोपवीत नहीं पहनाया जा सकता। क्यों नहीं पहनाया जा सकता? कोई कहे पुरुष पहन सकता है, क्यों नहीं पहन सकते हम? तो उसके लिए सीधी सी बात यह है कि यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को विशेष रूप से पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। यद्यपि ये पवित्रता का ध्यान सभी को रखना चाहिए, बिना जनेऊ वाले को भी और जनेऊ वाले को भी। ऐसा नहीं है कि जो जनेऊ पहने हैं वही पवित्र रहे और जो जनेऊ पहने नहीं पहने वाला है वो कैसे भी रहे। शुद्ध तो सभी को रहना चाहिए, लेकिन यज्ञोपवीत पहनने पर पवित्रता की विशेष आवश्यकता हो जाती है। क्या आवश्यकता है? जनेऊ पहनने पर यज्ञोपवीत का स्पर्श हमारे द्वारा गलत और अपवित्र हाथों से नहीं होना चाहिए। ये एक साधारण सा सूत्र है। अच्छा, माताओं को आप कदाचित जनेऊ पहना भी दो। अब यदि माताएं विवाहोपरांत शिशु को जन्म दें, दुग्धपान करावें, तो वो बालक जो गोद में होएगा वो जनेऊ का क्या हाल करेगा? सीधी सी बात है, वो बालक जो है वो उसी में लगा रहेगा। एक बात। दूसरी बात, शिशु का जब जन्म होता है 10 दिन के सूतक लगते हैं। जनेऊ का क्या होएगा? सूतक तो खुले खुले अशुद्धि का समय होता है। 3 दिन तक यदि जनेऊ हमारी पूजा नहीं हुई यज्ञोपवीत से संबंधित, तो हमें दोबारा से जनेऊ करना पड़ेगा। तो इस तरह से, इस हिसाब से सबसे बड़ी समस्या माताओं के साथ हर महीने 5 दिन की आने वाली है। 3 दिन के बाद जनेऊ दोबारा संस्कार करना अनिवार्य हो जाता है और माताओं को 5 दिन अशुद्धि में रहना पड़ता है, तो उनका तो हर महीना जनेऊ करवाते रहो। तो शास्त्र की जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ा स्पष्ट हैं, लेकिन हमारा आग्रह इतना हो गया है कि ये परिवार वाले ये जनेऊ पहनाने लगे हैं माताओं। इतनी मति इनकी गड्ढे में चली गई। और ये परिवार समाज वाले जो पुराणों को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, मूर्तियों को नहीं मानते, ये माताओं को जनेऊ पहनाने लगे। अब इनको कैसे समझाया जाए, कैसे इनको बताया जाए कि भैया ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये मर्यादा को लेकर चलते हैं। अच्छा, जनेऊ पहनने से ही समानता आएगी? क्या हो जाएगा जनेऊ पहनने से समानता की बात कर? समानता का जो विषय है वो भाव का विषय है, क्रियात्मक नहीं है समानता का विषय। आप व्यवहार में नहीं ला सकते समानता को, आप भाव में रख सकते हैं समानता। आप समझ रहे हैं इस बात को? व्यवहार में समानता नहीं लाई जा सकती। आप समानता का भाव रख सकते हैं। कैसे? यदि हम ये कहें कि भाई स्त्री और पुरुष बराबरी तो हैं, इसमें क्या ऊंच नीच का भेद करना? व्यवहार में यदि हम लाने लगे ना इस बात को, तो बहुत बड़ी समस्या हो जानी, सब उथल पुथल हो जाएगा। क्योंकि माँ, बहन, बेटी एक ही जैसे तो हैं,
लेकिन व्यवहार तीनों से अलग अलग करना होता है तो सब एक ही। सबको क्या कहोगे? स्त्री प्रजाति कहोगे, सबको औरतित्व कहोगे, सबको स्त्री प्रजाति कहोगे, शक्ति कहोगे। सबसे पहला तो भेद यही यहीं पर खड़ा हो रहा है कि आप सबको अलग अलग नामों से क्यों पुकार रहे हो भाई? हैं तो सब एक ही। ये बहन है, ये बेटी है, ये पत्नी है, ये माँ है, और सबसे व्यवहार अलग है। तो व्यवहार तो हम बराबर कर ही नहीं सकते, समानता की बात व्यवहार में नहीं ला सकते। हाँ, हम भाव में एक जैसा रख सकते। भाव में हम कैसे रख सकते हैं? जैसे पत्नी की थकान को भी समझें और बहन की थकान को भी समझें। जहाँ ननद होती है ना परिवार में, वहाँ ननद तो तोड़ती है बिस्तर, भाभी लगी रहती है बेचारी। ननद ऑर्डर देती है, तो भाई को और जो माँ है यानी सासू माँ हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाव में दोनों को समान समझते हुए व्यवहार करें। लेकिन व्यावहारिक रूप से हम बिल्कुल समानता नहीं ला सकते। बहू बहू है, बेटी बेटी है, पत्नी पत्नी है, बहन बहन है, माँ माँ है। इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आ रही। औरों की तो बात छोड़ो, हम अपने शरीर में समानता कर पाते हैं क्या? यहाँ हाथ लगाएं कोई बात नहीं, कान में डाल लें तो क्या करते हैं फिर? यदि कोई देख ले तो धो लेते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे काम चल जाता है। ये बात है कि नहीं? और नाक में चला जाए उंगली तो फिर तो धोना ही पड़ेगा, मुंह में चली जाए तो बिल्कुल धोना ही पड़ेगा। हमारे शरीर के अंगों में इतना भेदभाव है, ये भी तो चमड़ी है, ये भी तो चमड़ी है, ये कुछ अलग है क्या? और अंगों की तो बात ही छोड़ो, पवित्रता अपवित्रता की, हम इसको तो पूरा पवित्र मानते हैं। ऊपरी मंजिल है भाई, ये तो ब्रह्म स्थान माना गया है। यहाँ तक कि बालों का स्पर्श करने पर भी हाथ धोने का विधान है। अब ये अंग चिल्लाने लग जाए, ये कोई बात हुई तुम्हारी? माथे पर भी हाथ रखा था तब तो तुमने नहीं धोया, हमारा कान का स्पर्श कर लिया तो हम इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं तो निकाल के फेंक दो, हमको काट के फेंक दो बाहर। तो आपको लॉजिक भी सिद्ध करना पड़ेगा, तर्क भी रखना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। व्यवस्थाएं सबकी अलग है। पैरों का काम चलना ही है, और पैर चिल्लाने लग जाएं, हम ही चलेंगे जिंदगी भर? कभी हाथों से भी चल के देखो। हर अंग अगर एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने लग जाए, हाथ कहने लग जाए कि भाई हम ही रोटी बनाते हैं, हमारा हाथ जल जाता है तवे पे हमारा, हम नहीं बना रहे आज रोटी। मुंह आनंद लेता है, पेट भरता है, ये इनसे कहो रोटी बनाए। बताओ, पेट बनाएगा रोटी? मुंह बनाएगा रोटी? कहाँ से लाओगे समानता? समानता का भाव रखना बहुत अच्छा है, रखना चाहिए। हम समानता का भाव कैसे रखते हैं? हम समानता का भाव गाय में और गधे में एक जैसा रखते हैं। ये भी प्राणी है, ये भी प्राणी है, इसके प्रति भी हमारा दया भाव है। न हम गधे को डंडा मारते हैं, न हम गाय को डंडा मारते हैं। लेकिन व्यवहार में पहली रोटी किसको दी जाएगी? तो गाय को दी जाएगी। हाँ, उसके बाद में यदि हमें लग रहा है कि ये दुखी है, भूखा है, प्यासा है, तो पानी उसको भी रख दिया जाएगा। कुत्ते की रोटी कुत्ते को दी जाएगी, गाय की रोटी गाय को दी जाएगी। तो व्यावहारिक समानता तो असंभव है, हो ही नहीं सकती। आप कितना भी चिल्लाओ, कितना भी संविधान की दुहाई दो, हो ही नहीं सकते। और जो समानता की बात करते हो, वो पहले अपने शरीर में समानता करके दिखा दें भैया, सीधी सी बात। भोजन बनता है, स्वाद कौन लेता है? अब यहाँ रख दो मिठाई, बता पाएंगे हम मीठी है कि नमकीन है कि खट्टी है कि कड़वी है? लेकिन यहाँ रखते ही पता चल जाएगा। और यहाँ रखने की तो बात छोड़ो, चर्चा कर लो तो बता देगी ये कि मिठाई मीठी होती है कि अभी टिक्की की बात आ जाए तो मुंह में पानी आ जाएगा हमारे। तो आगे होता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी त्वचा है, ये भी त्वचा है, लेकिन दोनों का काम अलग है। अब ये दोनों लड़ जाएं, तुम ही स्वाद लोगे बर्फ़ी का, यहाँ भी रख दिया करो थोड़ा बहुत। अगर करके देख लो भैया, रात को थोड़ी सी बर्फ़ी लगा करके सो जाना, पता चल जाएगा स्वाद।
जब चींटियाँ लगेंगी ना आकर के वो बताएंगे स्वाद कैसा है। समानता की बात इसलिए माताओं के लिए बात कही, माताओं की जिम्मेदारियां अलग हैं, उनकी शुद्धि, उनकी कर्तव्यपरायणता अलग है। माताओं को तो ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं बताई, संक्षिप्त बताओ। ये बात इतनी लंबी क्यों हो रही है चर्चा माताओं के लिए? क्योंकि माताओं से ही ये अखिल ब्रह्मांड चल रहा है और ये तो ग्रंथि माता जी का है। तो भैया माताओं के प्रति जो नियम है, अनुशासन है, उन पर ध्यान देना चाहिए। माताओं को अपने अधिकार के अंतर्गत ही सारे कार्य करने चाहिए, उसी में उनकी प्रशंसा है, उसी में उनकी सुगंधी है। तो माताओं को वेद का अधिकार नहीं दिया, ये अधिकार शब्द से थोड़ी चिढ़ जाती हैं हमारी माताएं। अधिकार नहीं, क्यों अधिकार नहीं है? उसके आगे नहीं समझने का प्रयास करते हैं, उसमें हमारा ही भला है। नहीं तो नहाओ दिन में 3 बार, हर महीना जनेऊ करवाओ, तिलक चंदन छापे सब तैयार करो। शूद्रों को बताया नहीं है वेद का अधिकार, क्योंकि वहाँ भी अशुद्धि की बात है और कोई बात नहीं। कोई कहे कि साहब क्यों नहीं पढ़ सकते, तो देखो हर बात में 2 बातें हैं केवल। एक, शास्त्र ने कह दिया हमारे लिए इतना पर्याप्त है, शास्त्र ने मना कर दिया। यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों में श्रद्धा रखता है तो उसके लिए इतना पर्याप्त है कि शास्त्र में निषेध लिखा है तो उतने से ही हमारा नियम बन गए, उसके आगे हमें जाना ही नहीं। एक बात। अच्छा, शास्त्र ने कहा वेद नहीं पढ़ने चाहिए, और जिनके लिए मना किया है उनके मन में है कि वेद पढ़ने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी दिक्कत क्या है? आज के समय में तो कोई दिक्कत नहीं है, जाओ दुकान से खरीद लाओ, पढ़ लो, तुम्हें रोक कौन रहा है? लेकिन होगा क्या कि तरबूज को खरबूज बताओगे, कुछ का कुछ पढ़ोगे, कुछ का कुछ मतलब निकालोगे, कुछ का कुछ मतलब समझाओगे। इसीलिए वेद को स्वयं नहीं पढ़ना चाहिए कभी, वेद मंत्र को गुरुमुख से ही वेद पढ़ना चाहिए। और आजकल तो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय की तो हालत ये हो गई, कोई किसी से पढ़ता ही नहीं। किसी से पूछो, हाँ साहब कुछ पूजा करते हो? हाँ करते हैं पूजा। क्या पूजा करते हो? बोले ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, और फिर गायत्री मंत्र जप लेते हैं। उनसे पूछो गायत्री मंत्र कहीं से प्राप्त हुआ? बोले ना, वो तो वैसे ऐसे ही याद है। ऐसे ही चल रहा। रही सही कसर स्कूल वालों ने पूरी कर दी। बच्चे इकट्ठे किए, प्रार्थना के समय पे जूता पहने खड़े हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं। वही अभी बात जो आधी हो चुकी, तो कोई नाक में उंगली डाल के गायत्री मंत्र बोल रहा है, कोई कान में उंगली डाल के गायत्री मंत्र बोल रहा है। लेकिन गायत्री मंत्र बुलवाना, नियमों में किसी को प्रवेश नहीं करना। भ्रष्ट द्विजातियों को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर हम कह रहे हैं वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। व्यास जी महाराज तो और भी ज़्यादा कठोर हैं, नियम पे इतने अडिग हैं। वो कह रहे हैं वेद श्रवणम मतम, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, सुनने का भी अधिकार है। अपवित्र अवस्था में या अपवित्र लोगों को या अनधिकारी लोगों को वेद सुनना भी नहीं चाहिए। लेकिन भैया वर्तमान में ये बातें अगर खुले मंच से कह दो तो बवाल मच जाना। अभी हमारे शंकराचार्य श्री निश्चलानंद जी महाराज ने प्रवचन के दौरान ये कह दिया कि मंदिर में सभी के लिए अंदर तक प्रवेश नहीं करना चाहिए। उनकी एक सीमा है कि अमुक व्यक्ति यहाँ तक फिरे, यहाँ तक फिरे, यहाँ तक फिरे, यहाँ तक। शूद्रों के लिए कहा कि उनको गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। शूद्र तो केवल भगवान की चोटी के दर्शन मात्र से भी वो उतना पुण्य मिलेगा उन्हें जो अंदर जाकर के पूजा हो रही है, केवल दर्शन मात्र से। महाराज अच्छा, मंदिर में जाने का हट क्यों है? पुण्य कमाना है, पूजा करनी है, भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है तुम्हारी, ये बात नहीं। भगवान के प्रति यदि बहुत श्रद्धा है तो जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो ग्रंथों के प्रति भी रखते ही होंगे, सीधी सी बात है। वो जो ग्रंथों के प्रति श्रद्धा रखेंगे या रखते हैं वो ग्रंथों में लिखी हुई बातों को मानते भी होंगे। तो ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं उसके विपरीत हम पुण्य प्राप्ति कैसे कर सकते हैं जाकर के? भाई ग्रंथ में लिखा कि देवी को अमुक वस्तु समर्पित करने से आपको ये पुण्य मिलेगा, उदाहरण के लिए। फिर लिखा कि
ऐसे ऐसे इसके नियम हैं। फिर किसी को लिख दिया कि हम यही पुण्य इस व्यक्ति को बहुत दूर से और ये छोटा सा काम करने से ही पुण्य मिल जाएगा। तो प्रमुख चीज़ यहाँ पर क्या है, काम करना या पुण्य प्राप्त होना? सीधी सी बात है। बैंक में पैसे जमा करें ना करें, ब्याज मिल जाए, इससे बढ़िया काम क्या? पुण्य मिलना चाहिए ना। हम काम करें ना करें, वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे। अच्छा, जो ऑफिस जाते हैं ना, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारी बगैर जाए हाजिरी लग जाए। वहाँ नियम है कि आना पड़ेगा, और ग्रंथ चिल्ला चिल्ला के विभाजन कर रहा है कि तुमको आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वहाँ इतनी दूर से पुण्य मिल जाएगा। तो हम कह रहे हैं ना, हम तो भीतर ही जाएंगे। इतना दुराग्रह। जो पुण्य कठोर कठोर क्रम काम को कार्य को करने से प्राप्त होता है अन्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को, वही पुण्य हमारे शूद्र भाइयों को बहुत साधारण सा कृत्य करने का, मंदिर के चोटी का दर्शन करने मात्र से वही पुण्य प्राप्त हो रहा है। उसमें हानि क्या है? हमको यदि ये लाभ मिल जाए तो हम तो बहुत बच गए। अंदर जाएं, भीड़ में लगें, धक्का मुक्की खाएं। अरे 3 दिन में तो 10 माला जप ना कर लेंगे बाहर बैठ के। इतना समय क्यों खराब करें अंदर जा करके, जब अंदर वाला काम बाहर ही मिल रहा है। तो सारा खेल, सारा नियम अनुशासन मर्यादा, चाहे वो अध्ययन का हो या पूजा पाठ का हो। मनमानी धर्म करेंगे, मनमानी पूजा पाठ करेंगे, पुण्य तो होगा ही हो नहीं, अपितु उल्टा पाप ही हो जाएगा। अब ये हमारे हाथ में है कि धर्म ग्रंथों के बताए हुए अनुशासन के हिसाब से, नियमों के अनुसार पूजा करें, धर्म करें तो पुण्य प्राप्त हो, अथवा ग्रंथों से उल्टा चल के अपना मनमाना करके पाप की गठरी बनाए। बाकी तो भैया 1947 में देश आज़ाद हो ही गया, और कुछ लोगों के हिसाब से 2014 में तो आज़ाद हो ही गया पक्की तरह से। अब तो सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन शास्त्र जैसा पहले एकदम स्पष्टीकरण के साथ हमारे हित के लिए कठोर बोल करके निर्णय देते थे, शास्त्र अब भी वही का वही है। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप मानो तो तुम्हारा भला, न मानो तो तुम्हारी मर्जी। मत मानो, भोगेंगे हम, मनमर्जी करेंगे तो। इस प्रकार से सुत व्यास जी महाराज ने सभी के हित के लिए पुराण लिखे, पुराण बनाए। पुराणों की कथा में सबका अधिकार है, सब पुराण की कथा सुन सकते हैं, पुराणों की कथा को आपस में चर्चा कर सकते हैं। और देखो, वेदों का यदि पूरा का पूरा ज्ञान लेना हो ना, तो महाभारत पढ़नी चाहिए। महाभारत में समस्त प्रकार का ज्ञान है, ऐसा कोई विषय नहीं जो महाभारत में न हो। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि महाभारत को पढ़ना तो दूर की बात है, महाभारत हमारे घरों में से ही गायब हो गया। घर में ही महाभारत नहीं लाते। किसी से पूछो भैया महाभारत घर में है, बोले कैसी बात कर रहे हो आचार्य जी, महाभारत घर में लाएंगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। अब इन भले आदमियों से पूछो कि यदि घर में महाभारत की पुस्तक लाने से महाभारत होता है, तो इसका मतलब तो यह है कि रामचरितमानस लाने से राम राज्य आ जाना चाहिए घर में। तो ऐसा तो नहीं दिखता। रामायण तो लगभग सबके घर में होती है, पर राम राज्य तो कहीं नहीं दिख रहा। ग्रंथों की उपस्थिति से कुछ परिवर्तन नहीं होता। ग्रंथ हमसे कहना क्या चाहते हैं? महाभारत विशाल ग्रंथ है, 1 लाख श्लोकों वाला है, 1 लाख मंत्र ही वेद में हैं, और 1 लाख मंत्रों का जो सरल हिंदी भाषांतर मान लीजिए, तात्पर्य अर्थ मान लीजिए, वो महाभारत में है, 1 लाख श्लोकों में। उसी महाभारत को हम अपने घर से बाहर किए हुए हैं। ऐसा कोई ज्ञान शेष नहीं है जो महाभारत हमको न देता। तो ये हो कैसे गया? पहले तो घर घर में रहते थे ग्रंथ। अच्छा, अगर महाभारत घर में नहीं रहना चाहिए, महाभारत घर में रखने से महाभारत हो जाता है, अगर यही बात सत्य हो तो भैया सही विचार करना कि जो आचार्य लोग, विद्वान लोग महाभारत की कथा सुनाते हैं, ये इस महाभारत को कहाँ रखते होंगे? घर में नहीं रखते होंगे। घर से बाहर पेड़ पर लटका जाते हैं, जब कथा करेंगे तो पेड़ पर से उतार के ले जाएंगे। लोग महाभारत घर में नहीं रखते, लोग गरुड़ पुराण घर में नहीं रखते।
गरुड़ पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये पता चलता है कि अमुक अमुक पाप कर्मों का ये पुण्य ये फल है, ये नरक मिलेंगे। तो जब हम गरुड़ पुराण सुनते हैं और हम सुनते हैं कि हमारे लिए ये नरक तैयार है, तो हमारे डर के हमारे पसी जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, बोले गरुड़ पुराण सुनना ही नहीं चाहिए, इसे घर में ही मत लाओ। जिसको सुनेंगे बच्चे सुन लिया, बच्चों ने सुन लिया तो हमारा ये तो बाबा बन जाएगा, ये तो वैरागी हो जाएगा, ये तो किसी मतलब का नहीं रहेगा। गरुड़ पुराण की तो बात छोड़ो, चलो लोग डर के हमारे गीता नहीं पढ़ने देते बच्चों को, बोले अगर इसने बच्चे ने गीता पढ़ ली तो ये तो फिर वैरागी हो जाएगा, बाबा बन जाएगा। हमारे ग्रंथों के बारे में कितने उत्तम विचार हैं, पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये विधर्मियों की चाल है, जो सनातन धर्म के विरोधी हैं उनकी चाल है, और ये चाल बहुत समय से चलने के साथ साथ अब तक चली जा रही है। एक समाज का जिसका हम जिक्र करते हैं, उसका एक ही काम है, सनातन धर्म के ग्रंथों में कमी निकालना। पुराणों में ये कमी है, पुराणों में ये गलत लिख रहा है, पुराणों में ये प्रसंग बाद में डाल दिया गया, ये कह करके पुराणों के प्रति हमारी मति को भ्रमित कर देना, उसका समाज का काम ही है, समाज के लोगों का। तो ये विधर्मियों की एक इतनी मजबूत चाल है कि पहले इन सनातन धर्मियों को अपने ग्रंथों से दूर करो। दूर कैसे करें, बोले इनके दिमाग में अपने ही ग्रंथों के प्रति दुर्भाव पैदा करो। ये ग्रंथ पढ़ोगे तो घर में लड़ाई हो जाएगी, ये ग्रंथ पढ़ोगे तो वैरागी हो जाएगा, बाबा बन जाएगा तुम्हारा पति, तुम्हारा बालक। इनको नहीं पढ़ना, इनको नहीं पढ़ाने देना, इनको घर में ही नहीं लाना। जबकि महाभारत को पंचम वेद कहा गया है, 5वां वेद है महाभारत। जो लोग वेद पढ़ने के बहुत उत्सुक हैं, जो ये लोग चाहते हैं कि हम वेद पढ़ें, वेद का ज्ञान हमको मिले, वो महाभारत पढ़ लो पहले। अच्छा, सरलता से कठिनता की ओर जाना चाहिए या कठिनता से सरलता की ओर? सिद्धांत क्या होता है? पहले सरल काम करेंगे, फिर थोड़ा और कठिन, फिर थोड़ा और कठिन, फिर थोड़ा और कठिन। तो सरल है कि हम पुराणों की कथाओं को पहले सुन लें, समझ लें, उसके बाद में वेद जैसी कठिन भाषा में यदि हमारे उस समय अधिकार हो तो प्रवेश कर जाएं। वैसे एक बात सत्य है कि जो व्यक्ति वास्तव में मस्तिष्क को खाली करके, पूर्वाग्रह से रहित होकर के पुराणों की कथाओं को श्रद्धा से, भक्ति से सुनेगा ना, वो किसी प्रकार का दुराग्रह फिर पालेगा नहीं, क्योंकि वो समझ जाएगा कि जो भी कहा जा रहा है वो हमारे हित के लिए कहा जा रहा है। और फिर जिस पुण्य के लिए हम उस निषेध काम को करने की बात कर रहे हैं, प्रयास करने की बात कर रहे हैं, वही पुण्य काम हमें दूसरे तरीके से मिल रहा है ना। पुण्य प्रमुख है, पुण्य मिलना चाहिए। जब हमें दूसरे तरीके से मिल रहा है तो हम उस निषेध काम को क्यों करें जिससे हमें पाप प्राप्त होगा। तो यदि हम सही प्रकार से पुराणों को सुन लें, समझ लें, तो भी बात समझ में आ जाएगी। तो व्यास जी महाराज ने हमारे, आपके और सबके हित के लिए पुराणों की रचना करी भैया। इसलिए पुराणों को सुनने में बड़ा मन रखना चाहिए, पुराणों को श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। सुत जी महाराज कह रहे हैं कि व्यास जी महाराज के एक पुत्र थे सुखदेव जी। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? देखो, वैसे व्यास जी महाराज बड़े वैरागी हैं, तपस्वी हैं, और सरस्वती नदी के किनारे इनका आश्रम है, वहाँ रहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि एक बार दो पक्षी एक वृक्ष पे घोंसला में रह रहे थे, और वो पक्षी और पक्षिणी, नर और मादा, आनंद से प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। व्यास जी महाराज उनको देखते थे, और फिर ऐसा हुआ कि उनके मध्य में एक अंडे ने, शिशु ने जन्म लिया। अब वो दोनों उस शिशु से बहुत स्नेह करते थे, लाला के उसको खिलाते थे, उसका संरक्षण करते थे। तो उन तीनों का आपस में प्रेम, नर मादा, माता पिता, पक्षी और शिशु, उनका प्रेम देख करके व्यास जी जैसे वैरागी के मन में भी ये बात आ गई कि हमारे भी एक संतान होनी चाहिए। देखो, संग का प्रभाव पड़ता है। लोग ये कहते हैं ना कि पका हुआ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पके हुए, इसमें भी पकने की और कहाँ गुंजाइश है। सफ़ेद बाल हो गए, सफ़ेद दाढ़ी बन गई, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अंग हो गए, फिर भी पुत्र प्राप्ति की लालसा मन में जाग गई। क्यों जाग गई? क्योंकि देख लिया उनको कि देखो कितना सुख है इन पक्षियों को भी,
कितना आनंद ले रहे हैं। एक हमें ऐसे ही जीवन बीता जा रहा है, तो संतान की लालसा उत्पन्न हो गई। और देखो इतना चिंतन करने लग गए। अपुत्र से गतिर नास्ति, व्यास जी कह रहे हैं कि जिसका पुत्र नहीं हो उसकी गति नहीं होती। अब सोचने लग गए कि पुत्र ना हो तो जीवन बेकार, गृहस्थ बेकार। पुत्रवान स्वर्ग मापनोति ना पुत्रस्तु कथंचनो, पुत्रवान व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है और पुत्र ना हो तो नरक में जाना पड़ता है। ये सब बातें आने लगी दिमाग में। पुत्र अवश्य होना चाहिए। पुत्रवान मुच्यते पापाद आप्त वाक्यम च शाश्वतम, वेद और स्मृतियों में ये कहा गया है कि पुत्रवान होते ही पिता पाप से मुक्त हो जाता है। अब गुण, अच्छाइयाँ, आवश्यकता वाली बातें व्यास जी के मन में आने लगी। पुत्र की आवश्यकता क्या है, पुत्र से लाभ क्या है। और देखो आगे सोच रहे हैं, एक साधारण मनुष्य की भांति सोच रहे हैं बिल्कुल। आतुरे मृत्यु कालेपि भूमि सय्यागतो नरः करोति मनसा चिंताम दुखितः पुत्र वर्जितः, कि रोग हो जाए या जीवन का अंतिम समय उपस्थित हो जाए तो उस समय पर व्यक्ति दुखी हो करके, जिसके पुत्र न हो, वो क्या सोचता है कि मैंने जीवन भर इतना मेहनत करके सब कमाया, मकान, दुकान, व्यापार सब स्थापित किया, किसके लिए? पुत्र होता तो इन सबको भोगता। इसलिए पुत्र का होना बहुत अनिवार्य है। पिता जो भी अपने जीवन में करते हैं किसके लिए करें? संतान के लिए, अग्रिम पीढ़ी के लिए, पुत्र के लिए। ये सारी बातें कौन सोच रहे हैं? व्यास जी सोच रहे हैं, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना कर दी, जो वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं। संसार को छोड़कर के सरस्वती नदी, बद्रीनाथ वहाँ रह रहे हैं। उनके मन में भी संतान प्राप्ति की लालसा वृद्धावस्था में जागृत हो गई। और ये सोचते 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 व्यास जी का मन खिन्न हो गया। बेकार है जिंदगी, पुत्र नहीं हो तो गृहस्थ बेकार, जीवन बेकार। लेकिन अब मन में बात आ गई है, पुत्र होना चाहिए तो पुत्र प्राप्त तो होना चाहिए। कैसे, किस देवता की आराधना करें? भाई देखो, जो व्यक्ति जिस मार्ग का पथिक होता है वो उसी मार्ग से अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है। अब ये हैं भगवत प्रेमी, भजनानंदी। तो भजनानंदी व्यक्ति तो अपनी हर समस्या को अपने भगवान से ही कहता है जाकर के। तो अब ये सोचने लगे किस देवता की आराधना करूं, क्या करूं जिससे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। उसी समय पर वहाँ पर नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा व्यास जी से कि आप दुखी लग रहे हैं, क्यों दुखी हैं? व्यास जी ने कह दिया, अपुत्रस्य गतिर नास्ति, जिसके पुत्र नहीं उसकी गति नहीं होती, इसलिए दुखी हूँ। मेरे पुत्र नहीं। नारद जी भी हंसे मुंह पर कपड़ा रख के, बाबा अब याद आई है बुढ़ापे में इतना सारा संसार के हित के लिए आपने पूरा जीवन निकाल दिया। अरे आप एक पुत्र की चिंता कर रहे हो, पूरा संसार आपका पुत्र है। पर ये बात व्यास जी को अब अच्छी नहीं लग रही। नहीं, पुत्र होना चाहिए, मेरा अपना पुत्र। आप तो मुझे अब प्रवचन न दो, प्रवचन तो मैंने बहुत लिख दिए ग्रंथों में। अब तो आप मुझे ये बताओ कि कम देवम शरणम यामी यो में पुत्रम पदास्यति, मैं किस देवता की शरण में जाऊं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। देखो ये हम सब के लिए संकेत है, कथा मत समझ लेना इसको। ये केवल मनोरंजन का कथा नहीं है। पुत्र की प्राप्ति की कामना हो या संसार में किसी भी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, भोग की कामना हो, वो संकल्प हमारा भगवान से होकर गुजरना चाहिए। सबसे पहले भगवान से निवेदन करना चाहिए कि हमारी ये इच्छा है, अब आप कृपा करिए। और वैसे भी पुत्र प्राप्त होना कोई सांसारिक क्रिया मात्र नहीं है, ये केवल एक घटना नहीं है। पुत्र प्राप्त होना ये एक संस्कार है, गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भ में पुत्र या संतान की स्थापना का एक संस्कार है, उचित समय उचित प्रकार। तो पूछा कि किस देवता की उपासना करूं, और देखो बगैर भगवत उपासना के संतान प्राप्त करनी भी नहीं चाहिए। भगवत उपासना के उपरांत ही संतान प्राप्ति का विचार बनाना चाहिए, जिससे कि संतान सद्गुणी प्राप्त हो। और संतान ही नहीं, विवाह के लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए।
भागवत जी में तो प्रसंग आता है, कर्दम नाम के महात्मा ने 10,000 वर्ष तपस्या करी विवाह के लिए, मनोनुकूल पत्नी प्राप्त हो। कितने साल? यहाँ 20 साल में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और 10,000 साल तपस्या करी पत्नी के लिए, क्या हाल हुआ होगा। खैर, लेकिन करी। अच्छा, पुरुष ये प्रथम ऐसे होंगे जिन्होंने पत्नी के लिए तपस्या करी हो, नहीं तो ये तो सबने सुना है कि हाँ माताएं बहनें पत्नियों पति के लिए तपस्या करती हैं। कोई कार्तिक नहाती है, कोई 16 सोमवार व्रत करती हैं, कोई ऐसे करती हैं, कोई वैसे करती है, तब मिलते हैं वो, हाँ, सुलक्षण संपन्न। और फिर रही सही कसर बाद में माताएं बहनें फिर ठोक पीट करके अपने हिसाब से कर लेती हैं, उन्हें थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि भैया संकल्प कैसा भी हो, भगवान से होकर गुजरना चाहिए। पूछा किस देवता की पूजा करें? नारद जी बोले आपने जैसे पूछा है ना, वैसे ही एक बार मेरे पिता ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया था। वो प्रसंग मैं आपको बताता हूँ कि किस देवता की उपासना से हमको सद्गुणी संतान प्राप्त होगी, किस प्रकार की उपासना से हमको पुत्र प्राप्त होगा जो हमारे सभी प्रकार के कार्यों को संभाले, रोग अवस्था में, वृद्धावस्था में सेवा करे। अच्छा, पुत्र इसीलिए तो चाहिए होता है, कोई परोपकार के लिए तो संतान चाहता नहीं। संतान के पीछे स्वार्थ ही है 100%। जिसका स्वार्थ नहीं वो संतान को जरूरत क्या है उसे? ये एक कड़वा सत्य है। जन्म हो जाए संतान का तो कभी भी माता पिता को इस बात का अहंकार या शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए कि माता पिता ने तुमको जन्म दिया है, तुम्हारे लिए कितने कष्ट उठाए हैं। नहीं, पुत्र आदि से हम जो अपेक्षा कर लेते हैं ना कि हमारी सेवा करे, हमारी सेवा करेगा, करनी चाहिए, इसका अधिकार है, इसका कर्तव्य है, शास्त्र बड़ा कड़वा है। यहाँ क्यों अपेक्षा कर रहे हो भैया? अपेक्षा कर रहे हो तो फिर आप निस्वार्थी कहाँ हुए? निस्वार्थ तो नहीं हुआ है संस्कार। माता पिता की महत्ता तब बड़ी है जब हम संतान से कोई अपेक्षा ही ना रखें, और जब हम संतान से अपेक्षा नहीं रखते और संतान जब सेवा करती है तब उसका सुख कई गुना हो जाता है। और जब हम संतान से अपेक्षा करते हैं कि ये हमारी सेवा करे और संतान सेवा न करे तो दुख भी कई गुना बढ़ जाता है। इसके लिए जन्म दिया था, इसके लिए हमने पूरी ज़िंदगी हाय 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 करी। देखो कैसा बर्बाद कर रहा है हमारे रुपए को, पैसे को, संपत्ति को, फिर दुख होने लगता है उसी संतान से। तो इसलिए संतान प्राप्ति के प्रति भगवान से प्रार्थना करें। नारद जी ने बताया किस देवता की उपासना से, किस प्रकार की उपासना से सतपुत्र की प्राप्ति होती है। ये जो प्रकरण है, विषय है, इसको हम कल स्पष्ट करेंगे कि संतान कैसे और किस प्रकार अच्छी प्राप्त हो। इसी में गृहस्थ बसा हुआ है। बस गृहस्थ की सफलता किस में है? अच्छी संतान। संतान अच्छी प्राप्त हो जाए, गृहस्थ आपका सफल हो गया, बुढ़ापा आपका सुधर गया। और संतान यदि निकम्मी निकल गई, संतान ने यदि आंखें दिखानी शुरू कर दी, संतान ने यदि जवाब देना प्रारंभ कर दिया, तो आपका गृहस्थ चाहे व्यक्तिगत रूप से कितना भी अच्छा हो, लेकिन सामाजिक रूप से वो सुप्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हो। आप सुखी नहीं रह सकते, व्यक्तिगत पीड़ा अंदर से हमको कचोटती रही। तो अच्छे गृहस्थ की सफलता है भैया अच्छी संतान।